जिस समय स्कूल बंद हो रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे मर्जर हो रहा है, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, इसके लिए या हम लोग हैं या वो है जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है प्रिंसिपल। हर स्कूल के लिए गवर्नमेंट कहीं न कहीं अधिकारियों को बैठाती है, कोई न कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बैठाती है, वो रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होता है। टीचर, प्रिंसिपल जिनकी वजह से स्कूल चलते हैं। गवर्नमेंट हर समय आके देख नहीं सकती या लोग आके हर समय देख नहीं सकते। लेकिन उनको उन्होंने पैसे देकर एक अच्छे वेल एजुकेटेड अधिकारियों को बैठा रखा है। अब वो वेल एजुकेटेड अधिकारी क्या करते हैं, घर पे सोते हैं, आराम करते हैं या जो टेंडर के पैसे आते हैं उसे यूटिलाइज़ेशन अपने अपने लिए सेल्फ यूटिलाइज़ेशन के लिए करते हैं। ट्रुथ है, ये बहुत कड़वा सच है। इसीलिए बेसिक सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं छोटे-छोटे स्कूलों को। आप किसी भी छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल में जाना जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे खाने के लिए तो चीज़ें मिलती हैं। मिड डे मील से खाना तो आता है, लेकिन जो पानी की सुविधा है, जो बेसिक सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, बोर्ड की सुविधा है, चॉक वो तक नहीं अवेलेबल रहता है। बच्चे चॉक तक लेके आते हैं। स्कूल में ताला जो लगता है ना, वो तक का पैसा खा चुके होते हैं प्रिंसिपल, वहाँ के चपरासी, वहाँ के बाबू। ये बहुत ही क्रूशियल बात है, ये सच है। और हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। हम लोग कैसे ज़िम्मेदार हैं? इसके लिए सवाल आएगा कि हम लोग कैसे ज़िम्मेदार हैं? गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है, हम लोग ज़िम्मेदार नहीं। नहीं भाई, हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। हम अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं ना, जो सर हम तो वैसे हम लोगों ने कराया नहीं। मोस्टली लोग अपने सरकारी स्कूल में कराना ही नहीं चाहते, लेके जाना ही नहीं चाहते। क्योंकि सरकारी स्कूल को उनको लगता है कि खराब है और नो डाउट खराब होते हैं। इसमें कोई जिस हिसाब से सुविधाएँ बनती चली गई, जिस हिसाब से उसका दुरुपयोग होता चला गया, वो खराब होती चली गई। अब सरकारी हम लोगों ने अपने दिमाग में मेंटालिटी बैठा ली है कि सरकारी स्कूल जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ गरीब बच्चों के लिए है। चलो ठीक है, गरीब बच्चों के लिए जिनका सब कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन वो गरीब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, वो वजीफ़ा के लिए छुट्टी ले लेते हैं। वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप के लिए छुट्टी ले लेते हैं। मिड डे मील में खाना मिल रहा है, उसकी कंप्लेंट करने के लिए छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, उसके लिए छुट्टी नहीं लेते हैं। कहते हैं कि अगर मैं स्कूल जाऊँगा तो छुट्टी का मैं दिहाड़ी कैसे करूँगा? भाई जब वजीफ़ा मिल रहा था तब तो आपकी तब आपको नुकसान नहीं हो रहा था। जब आपके बच्चे को मिड डे मील का खाना नहीं मिल रहा था तब आपको नुकसान नहीं हो रहा था। तब आप कंप्लेंट करने गए थे तब नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपके बच्चे को कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है या उसकी कोई लैब नहीं चल रही है, उसको किताबें नहीं मिल रही हैं, तब आप कंप्लेन करने क्यों नहीं जाते? तब आप प्रिंसिपल से कंप्लेन आप लोग सब इकट्ठा होके प्रिंसिपल से कंप्लेन करने क्यों नहीं जाते? हमारे सभी के सब लोग जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे छोटे से नज़दीक के प्राथमिक विद्यालय होंगे, लेकिन कभी हम उसे उस प्रिंसिपल ने कोठियाँ खड़ी कर ली होंगी, लेकिन हमने कभी उस प्रिंसिपल को हाँ, प्रिंसिपल साहब कह के सम्मान तो देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि उस 1 लाख रुपए पे सैलरी पाने वाला है, 1 से डेढ़ लाख रुपए सैलरी पाने वाला है, 2 करोड़ रुपए की कोठी कैसे खड़े कर लिया? कभी क्वेश्चन नहीं करते। क्यों क्वेश्चन हम अपने नज़दीक से कभी करते ही नहीं ना। नज़दीक के क्यों कहते हैं हमें तो अपनी बेटी की शादी करानी होती है, हमें तो उस सरकारी बाबू से काम पड़ता रहता है ना, हमारा व्यापार चलता रहता है, हमारे रिलेशन मेंटेन होते रहते हैं। गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार कहने से पहले अपने गिरेबान में झाँक लेना चाहिए। गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, उतनी ही ज़िम्मेदार हम लोग हैं, उतनी ही ज़िम्मेदार वो करप्शन में की करते हुए बाबू लोग हैं, उतने ही ज़िम्मेदार वो प्रिंसिपल हैं। मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, सब लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ज़िम्मेदार होते हैं अच्छा पढ़ाई करवाने के लिए। जीआईसी, जीजीआईसी वहाँ पे एडमिशन लेना हमारे टाइम पे बहुत मुश्किल था। एडमिशन नहीं मिलते थे। तो कई-कई दिन की वेटिंग लिस्ट लगी रहती थी। सरकारी स्कूल थे, प्राथमिक विद्यालय ही थे, वो इंटर कॉलेज थे। लेकिन सरकारी थे। लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल अच्छे थे। प्रिंसिपल अच्छे होने की वजह से स्कूल चल पाता है। प्रिंसिपल अच्छा होता है तो वहाँ की क्योंकि उनको उसी व्यवस्था के लिए बैठाया गया है। उनका आप अगर आपके घर के मोहल्ले के बगल में टीचर अगर जल्दी आज सरकारी स्कूल का टीचर घर पे जल्दी आ जा रहा है, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए कि आप सर जल्दी कैसे चले आते हो? सामाजिक बहिष्कार इनका होना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट तो 10 साल के लिए आएगी, 5 साल के बाद कोई ना कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये जो दीमक की तरह चाट जाते हैं ना, उन लोग से दिक्कत है। पता है देश को दीमक की तरह चाटने के लिए ज़िम्मेदार वो अधिकारी, वो करप्शन में भरे हुए लोग हैं। आप मानिए या ना मानिए।
ये चीजें मैंने बहुत एज्यूम करी, और मैं जहाँ रहता हूँ वहां से दो तीन प्राथमिक विद्यालय हैं मेरे नजदीक है। एक प्राथमिक विद्यालय सबसे अच्छा चलता है, जहाँ पे टीचर प्रिंसिपल गेट ठीक 7 बजे 8 बजे गेट बंद कर देती है, किसी को एंट्री नहीं मिलती। छोटा ही सा है, लेकिन वहां पे बच्चे वेल मेंटेन है, वहां बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जगह ही नहीं है। और दो प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल आते ही नहीं है, बच्चे आके दरवाजा खोलते हैं। कि मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ तो मुझे पता है, मैं देखता हूँ उस रास्ते में ही पढ़ते हैं वो स्कूल। बुनियादी सुविधाएं नहीं है वहां पे, बाथरूम बच्चे बाहर जाते हैं। चौक में बच्चे खरीद के, यहाँ मेरे पास शॉप है तो वहां से खरीद के लेके जाते हैं। क्या इतनी बुनियादी सुविधाएं के लिए क्या अंडर डालना पड़ता है? ऐसा नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार तो है ही है, साथ में वो प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल, प्राथमिक विद्यालय के टीचर, वहां के बाबू, ये लोग भी जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने उस स्कूल को खा लिया, वो जो मजदूर की बददुआएं लेना चाहते हैं, वो पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। दिहाड़ी मजदूरी के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं कि हाँ, कि हम मैं दिहाड़ी मेरी दिहाड़ी खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी, लेकिन आप तब अभी आवाज उठा सकते हो, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? काट देगा प्रिंसिपल, स्कूल के नाम काट देंगे, नाम काट देंगे, दूसरे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन एक बार भी हम लोग आवाज नहीं उठाते उन लोगों के अगेंस्ट, और ना उठाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जा रहा होता है ना। हमारे दिमाग में को तो कुछ होता ही नहीं है, हम लोग तो अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। बस हमें सोशल मीडिया पे लिख देने भर से नहीं हो जाता कि हाँ, ये देश में क्या हो रहा है, ये चीजें खराब हो रही हैं, सरकारी विद्यालय मर्जर हो रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे गुस्सा दिखाना है तो वो अपने बगल पड़ोस के जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल टीचर हैं, उनके लिए गुस्सा दिखाओ कि उनका स्कूल कैसे मर्जर हो गया, इतने साल से पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्होंने बच्चे को क्यों नहीं अप्रोच किया? पहले घर से बच्चे घसीट घसीट के ले जाते थे, जो बच्चा आ नहीं रहा है कई दिन से, क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में प्रिंसिपल ने क्यों नहीं जांच करी? क्यों टीचर ने जांच नहीं की? सवाल कड़वे हैं, लेकिन सवाल करने के लिए हिम्मत चाहिए होती। सिर्फ सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को ब्लेम करने देने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट जिम्मेदार है तो उससे ज्यादा जिम्मेदार हम और प्रिंसिपल है।